नमस्कार मित्रों, आगामी 15 नवंबर 2024 को ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव कुंभ राशि जो उनकी स्व राशि और मूल त्रिकोण राशि उसमें वो वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। मित्रों, कुंभ राशि में शनिदेव 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं और अभी 30 जून 2024 को वो इसी राशि में वक्री हो गए थे। अभी उनका गोचर 29 मार्च 2025 तक इसी में चलता रहेगा कुंभ राशि में। इसके बाद वो बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मित्रों, 15 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो कुछ राशि वालों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। मैंने कन्या राशि तक अलग अलग वीडियोस बनाकर सेपरेट वीडियो, साथ ही कुंभ राशि की भी एक अलग सेपरेट वीडियो बना दी है। अगर आप लोग की राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या एवं कुंभ राशि है तो आप उसको मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि कुंभ राशि का मार्गी होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशियों पर। मित्रों, समय का थोड़ा अभाव होने की वजह से आज इसी वीडियो में मैं आपको जो बाकी की जो राशियां हैं जैसे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर एवं मीन राशि की जानकारी दूंगा कि इनके ऊपर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ने वाला। साथ ही शनि अब जब मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 को तो इनकी गति मीन राशि की ओर जा रही है, तो इसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही विशेष जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी है सभी राशियों के लिए। मित्रों, चलिए अब आपको राशियों के क्रम में सबसे पहले इस वीडियो में बताते हैं तुला राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, शनि जो तुला राशि में अगर वर्तमान में देखें तो एक तो चतुर्थ भाव, पंचम भाव के स्वामी होते हैं केंद्रीय त्रिकोण के, और पंचम भाव में इनका गोचर चल रहा है। मित्रों, जब वो मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे थोड़ा बहुत मानसिक चिंता आपकी कम होने लगेगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, व्यापार में आपको विशेष लाभ होगा, साथ ही शत्रुओं पर भी अब आप विजय प्राप्त करेंगे, पुराने कर्ज वगैरह चुकाने में आपको आसानी होगी, साथ ही धन संबंधित कोई समस्या थी वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आपका कहीं फंसा हुआ धन था तो वो भी आप कोशिश कीजिएगा तो इस मार्गी काल में वो धन आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। संतान के कैरियर में तरक्की, संतान की ओर से आपको कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होना लगभग तय है। अगर ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा है, अगर शनि की स्थिति और भी अच्छी शुभ स्थिति में है तो। मित्रों, दूसरी राशि वृश्चिक की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही, चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि अब शनि जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अब ये आपके पंचम भाव की ओर भी गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को आप लोग शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही कर्क राशि वाले भी शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि की बात करें तो अब आप देखेंगे शनि के मार्गी काल में कहीं ना कहीं आपको भौतिक सुख साधन की प्राप्ति, जमीन संबंधित कोई आपका काम अटका हुआ था, जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, निवेश करना चाह रहे थे और अच्छी डील नहीं मिल रही थी या आपके पास धन संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही थी फाइनेंशियल, वो सब समस्याएं दूर होने लगेंगी। शनि से जुड़ा जो लोग व्यापार करते हैं उनको अगर कोई समस्या आ रही थी वो भी अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। राजनीति से जुड़े हुए लोग, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काल विशेष रह सकता है। साथ ही बुद्धि के माध्यम से भी आप धन अर्जित करेंगे और ये जो शनि है आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कराएगा, पुराने कर्जों को चुकाने में आसानी करेगा, साथ ही आपको धीर गंभीर बनाएगा और अब आप कहीं ना कहीं जो बड़े फैसले हैं उसको सोच विचार का और गंभीरता से लेंगे। जहां तक अभी आप पिछले दिनों कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में निर्णय ले रहे थे उसकी वजह से आपको पछताना भी पड़ रहा था, कुछ हानि भी हो रही थी और मानसिक तनाव भी था, और ये सब चीजें अब आप शनि आपको दूर करेंगे। साथ ही कोई पुराना रोग भी था जैसे पैरों में दर्द, कमर में दर्द या जोड़ों में समस्या, इन सब चीजों से भी शनि अब आपको धीरे धीरे राहत देने की कोशिश करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थितियां बेहतर की ओर बढ़ रही हैं क्योंकि अब आप धीरे धीरे शनि की ढैया से भी मुक्त होने की ओर अग्रसर है और 29 मार्च को पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए शनि देव जो होते हैं धन भाव के स्वामी, दूसरे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहीं पर वक्री थे और 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। देखिए, धनु राशि वालों की अगर स्थिति देखें तो अभी जब मार्गी होंगे तो स्थितियां आपके लिए भी कोई बहुत अनुकूल नहीं है, खास तौर पे 21 जनवरी तक, क्योंकि जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है। तो देखिए, अभी आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है और स्थितियां आपके लिए अभी अनुकूल होने वाली भी नहीं है। उसका कारण है कि शनि मार्गी तो हो जाएंगे,
अब इसके बाद धीरे धीरे जो इनकी गति बढ़ रही है वो आपके 4th हाउस की ओर बढ़ रही है, मीन राशि में। और जब शनि 29 मार्च को पूर्णतया विराजमान हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में, तो ये आपके लिए शनि की ढैया लग जाएगी। और 29 मार्च 2025 से धनु राशि वालों के लिए 3 जून 2027 तक समय थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वहां से शनि की ढैया आपको फेस करना पड़ेगा। तो अभी जब वो मार्गी हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। अगर छोटे भाई बहनों से आपके संबंध कुछ ना कुछ खराब थे तो उसमें कुछ बेहतरी आएगी। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं संतान के साथ भी आपकी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, संतान के कैरियर में भी कुछ ना कुछ तरक्की देखने को मिलेगी। भाग्य का आपको जरूर कुछ सहयोग जरूर मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी। धर्म कर्म में आप जितना मन लगाएंगे उतना ये शनि का मार्गी काल आपको फायदा तो देगा ही। जो आने वाला समय अब चुनौती थोड़ा बहुत बढ़ने वाली है आपको, 4th हाउस की ओर शनि अग्रसर है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मानसिक जो तनाव आपका उसमें भी धीरे धीरे दूर करने का ये काम करेगा। ध्यान, योग, मेडिटेशन, पूजा पाठ, शनिदेव की पूजा उपासना, जैसे ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए। हर शनिवार को हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, तो धनु राशि वालों के लिए फायदा रहेगा। और यहाँ पर जो शनि मार्गी हो रहे हैं, एक चीज के लिए अच्छा है, कोई लीगल मैटर आपका चल रहा था उसमें शनि आपको फायदा दे सकते हैं, मामला आपके पक्ष में आ सकता है। साथ ही कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, जैसे विदेश यात्रा वगैरह आप करना चाह रहे हैं या किसी काम के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, उसके लिए शनि का ये मार्गी काल 3रे भाव में धनु राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो 29 मार्च तक आप इस समय का फायदा उठाएं। मित्रों, मकर राशि की बात करते हैं। शनि की 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है। शनि 2रे भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में। धन संबंधित कुछ जो समस्याएं थी अब आप देखेंगे मार्गी काल में वो दूर होने लगेंगी। पुराना कोई फंसा हुआ धन था वो आपको प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से कोई आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला था वो आपके पक्ष में आ सकता है। भौतिक सुख साधन में शनि अब ये वृद्धि कराने लगेगा। प्रॉपर्टी आदि की खरीद, वाहन आदि की खरीद आपको होने लगेगी। साथ ही जनता में भी आपकी कहीं ना कहीं प्रसिद्धि बढ़ाएगा। पुराना कोई रोग वगैरह था उसको भी ये दूर करने का शनि अब काम करेंगे, क्योंकि शनि अब आपके 3रे भाव की ओर अग्रसर है। और 3रे भाव में शनि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अब शनि धीरे धीरे आपको 7.5 से मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। और 29 मार्च 2025 को पूरी तरीके से आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो मकर राशि वैसे भी शनि की राशि उतना ज्यादा आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सतर्क रहना है। शनि यहाँ पर अब जब मार्गी हो रहे तो आपको लाभ में भी चौतरफा वृद्धि करेंगे, क्योंकि उनके लाभ भाव पर 10वीं दृष्टि रहेगी। मान सम्मान में वृद्धि, विदेशों से जो व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, शनि से जो लोग जुड़ा व्यापार करते हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग, राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए लोग, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। पेट्रोकेमिकल्स, लेदर का काम, गैस का काम अगर आप करते हैं, या शिपिंग इंडस्ट्री, या कल कारखाने, पुर्जे, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि का काम है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा। लीकर का काम करते हैं, अल्कोहल आदि का, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये कह सकते हैं। धन अच्छी खासी मात्रा में ये शनि अब आपको मार्गी काल में देके जाएगा। मित्रों, अब राशियों की जानकारी में दे रहे हैं तो आपको कुंभ राशि के बारे में भी संक्षेप में बता देते हैं। हालांकि उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको विस्तार से वहां जाकर देख सकते हैं, लेकिन सेपरेट एक वीडियो के अलावा यहाँ संक्षेप में भी आपको एक बार बता देते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि जब मार्गी हो रहा है तो लग्न में ही बैठे हुए शश नाम का महापुरुष राजयोग बना है। शनि अब जो है आपके धन भाव की तरफ गोचर कर रहे हैं मार्गी काल में। और कहीं ना कहीं शनि जो है, जो अंतिम फेज आपका होगा 7.5 का, जो 29 मार्च से 3 जून 2027 तक चलने वाला है, ये जो आखिरी का 7.5 का काल रहेगा, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि शनि की वहां से दृष्टि ही बदल जाएगी। अभी शनि जो है वो मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो तीनों ही कहीं ना कहीं शनि के शत्रु हैं। मंगल की राशि वृश्चिक और मेष पर, साथ ही सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, इन तीनों पर जो दृष्टि है उसके कारण शनि बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब अब मार्गी हो रहे हैं, मीन राशि की ओर जा रहे हैं, तो वहां से वो वृषभ राशि जो शुक्र के उनके मित्र हैं, साथ ही बुध की राशि कन्या पर और धनु राशि जो बृहस्पति की राशि, इन तीनों राशियों पर जो दृष्टि पड़ने वाली शनि की, अब जो मार्गी काल में जा रहे हैं और 29 मार्च को चले जाएंगे वो मीन राशि में, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए जो 7.5 का अंतिम फेज रहेगा। हालांकि थोड़ी बहुत चुनौतियां आएंगी, स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है प्रॉपर्टी आदि के मामले को लेकर, या कुछ वाणी संबंधित आपको कुछ दोष हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो लास्ट फेज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, व्यापार में आपको विशेष लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को शनि दूर करेगा, साथ ही कार्य स्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नए नए प्रोजेक्ट, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको शनि देने का काम करेगा। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं 29 मार्च से
पहले जो समय आपका पड़ रहा है, खासतौर पे 21 जनवरी के बाद और 29 मार्च के बीच में, क्योंकि 21 जनवरी तक अभी जो मंगल है वो छठे भाव में आपके नीच राशि में गोचर करके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव, कार्यों में अवरोध देते रहेंगे, गुस्सा वगैरह आपका बढ़ेगा, तो आप कंट्रोल कीजिएगा, ध्यान, योग, मेडिटेशन कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। परंतु 21 जनवरी 2025 से 29 मार्च 2025 के बीच का जो समय रहेगा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, उसका आप वहां से लाभ उठाइएगा। मित्रों, अंतिम राशि इस वीडियो की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। देखिए, आप लोगों के लिए जो स्थितियां हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि अभी जो वो वक्री थे थोड़ी दिक्कत ज्यादा थी, अब थोड़ा मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो लीगल मामला आपको कोई चल रहा था, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला था, उसमें शनि राहत दे सकते हैं। खर्चों में थोड़ी सी आपको लगाम लगेगी, खर्च वगैरह में आपके थोड़ी सी लगाम लगेगी, और आय में भी थोड़ी वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है। खर्च होगा लेकिन उसके अनुरूप धन भी आने लगेगा। अब मार्गी काल में शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रु वगैरह अगर आपको परेशान करे थे, अब आप देखेंगे उसमें कुछ राहत मिलेगी। कर्जा वगैरह चुकाने में भी आपको आसानी होगी। साथ ही कोई पुराना कर्जा मीन राशि वालों ने ले रखा है, उसमें माफ कीजिएगा, नया कर्जा लेना चाह रहे हैं आप, कोई जैसे एजुकेशन लोन है या होम लोन है, तो आप ले सकते हैं, उसमें अप्लाई कीजिए, आपको इजीली शायद मिल भी जाएगा बहुत आसानी से। और कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ ना कुछ अब आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, क्योंकि शनि अब मार्गी हैं, लग्न की ओर जा रहे हैं, तो वहां से आपकी स्थितियां जो बनेगी वो काफी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि वहां से दृष्टियों का भी प्रभाव बदलेगा। तो भाग्य में अब आपके बढ़ोतरी होगी। धर्म कर्म से जुड़े हुए चीजों में आपको निमंत्रण मिल सकता है। साथ ही धर्म कर्म में जितना आप मन लगाएंगे उतना शनि आपको फायदा देने वाला रहेगा। हालांकि 7.5 का आपको प्रथम चरण ही अभी चल रहा है, अभी आपको अगले 5 साल 7.5 का फेज चलता रहेगा, परंतु फिर भी ये जो समय काल आने वाला है, जो 29 मार्च से सेकंड फेज रहेगा, ओवरऑल आपके लिए कहीं ना कहीं 7.5 का सेकंड फेज काफी बेहतर कह सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भी ठीक है। बस पूजा पाठ और ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखिए, और बुरे व्यसन, शराब, सिगरेट, मांसाहार, बुरी संगत से दूर रहिए, और महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपने नौकर चाकरों का सम्मान कीजिए, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, तो आप लोगों के लिए गोचर बेहतर रहेगा मार्गी का। तो मित्रों, यह था तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि पर शनि के मार्गी काल का 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जो मार्गी हो रहे हैं और उनकी गति जो मीन राशि की ओर है 29 मार्च के बाद से, उसका भी संक्षेप में मैंने प्रभाव बताया कि क्या क्या प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा, आपको उसका अनुभव भी होने लगेगा। मित्रों, उपाय की बात करें, उपाय बहुत सिंपल है। शनिवार को हर शनिवार को पीपल के वृक्ष नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए। साथ ही अगर संभव हो तो वहीं पर आप एक आसनी ले जाइए, वहीं पर बैठ के 5 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 7 बार पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा कीजिएगा पीपल के वृक्ष की, और अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी का पूजन दर्शन कीजिए मंदिर जाकर। अगर नहीं मंदिर जा सकते तो घर पर ही उनकी मूर्ति या चित्र के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर आप इनका पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का यथासंभव, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो इस पूरे गोचर के दौरान मांसाहार, मदिरा, इन सब चीजों का आप त्याग कीजिए, संगत अच्छी रखिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर हमेशा उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, इजिली कॉन्टेक्ट कीजिए, और देश दुनिया के किसी भी कोने से कुंडली विश्लेषण का लाभ लेकर अपने जीवन में जो समस्याएं उसको जानिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए उपायों के माध्यम से। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।